हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षाशाला। दोस्तों, आज मैं लेकर आ गया हूँ काउंटिंग ऑफ फिगर का तीसरा पार्ट। इससे पहले दो पार्ट में हमने देखा काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल और काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आयत गिनना सीखेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने इसके दो पार्ट नहीं देखे हैं तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और वो पार्ट देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, उससे पहले एक स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे मैंने, वर्ग हमेशा एक आयत होता है परंतु आयत कभी भी वर्ग नहीं होता। तो दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि मैंने एक वर्ग बनाया, अगर ये मैंने एक आयत बनाया, ठीक है। अब ये मैंने लिखा 2, ये भी लिखा 2, ये 5 लिखा, ये 5 लिखा। आयत की डेफिनेशन ये होती है कि उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे भी 5 है, और यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे भी 2 है। अगर यही चीज़ हम वर्ग में देखें तो वर्ग में ये देखिए, एक मैंने यहाँ पे एक वर्ग बना दिया और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये 2 है, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। तो जो वर्ग है उसकी अगर देखें तो आमने सामने की भी भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब 2 और 2। तो ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, इसमें भी 2 और 2 ही आ रहा है। क्लियर है? देखिए, इसमें हमेशा जो एक वर्ग होगा वो हमेशा आयत होगा, क्योंकि उसके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। परंतु एक आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसकी देखिए आमने सामने तो बराबर है, लेकिन वर्ग की चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं। इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। इसलिए ये याद रखिए, हमेशा एक वर्ग आयत होता है परंतु आयत कभी भी वर्ग नहीं होता। क्लियर है? तो इससे पहली वीडियो में हमने देखा था कि जहाँ पे भी ऐसे प्लस बनेगा उसमें वर्ग कितने होते थे, उसमें हम ऐसे वर्ग काउंट करते थे कि 1 2 3 4 और एक बाहर वाला हो जाता था 5 वर्ग होते थे। अगर दोस्तों इसमें हम आयत देखें तो आयत कितने होंगे, उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग लिखेंगे सेम। और इसमें एक चीज़ और देखिए दोस्तों, इसमें आपको सममित आकृति दी हो या असममित आकृति दी हो, दोनों को हम सेम लिखेंगे। सममित आकृति या असममित आकृति केवल वर्ग में होती है। वर्ग जहाँ पे फाइंड करने होते हैं वहाँ पे हमें सममित आकृति और असममित आकृति के लिए अलग अलग ट्रिक लगानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे सममित आकृति दी हो या असममित आकृति दी हो, दोनों में एक ही ट्रिक लगती है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे 1 2 1 2। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 + 2 ये निकाला हमने तो 3 हो गया, और यहाँ पे भी 1 + 2 ये 3 हो गया। क्लियर है? तो इस 3 को इस 3 से गुणा करेंगे। इसमें हम करते हैं रो इंटू कॉलम, रो को कॉलम से गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे योग करके उनको आपस में गुणा कर दिया। तो 3 × ये वाला 3, 3 × 9। तो इसमें टोटल कितने रेक्टेंगल होंगे? इसमें होंगे टोटल 9 रेक्टेंगल, इसमें 9 आयत होंगे। अब देखिए, एक बार आपको बता भी देते हैं, वैसे तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है, जहाँ पे भी प्लस वाली आकृति बनेगी उसमें 9 रेक्टेंगल होते हैं। क्लियर है? अब एक बार आपको निकाल के दिखा देते हैं। देखिए, ये आकृति है, इसमें देखिए पहला ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और देखिए 4 इतने निकले थे, एक ये बाहर वाला 5 हो गए थे। इसमें 5 वर्ग होते हैं तो 5 तो आए, वैसे ही पता चल गया। अब उसके बाद देखिए, एक इन दोनों को मिला के, 1 और 2 को मिला के 6 बने। ये वाला अगर मैं 3 लिखूँ, इसको 4 लिखूँ तो 3 और 4 को मिलाकर 7 बने। वैसे ही 2 और 4 को मिलाकर 8 बने, और 1 और 3 को मिलाकर 9 बन गए। क्लियर है? तो इसमें कितने रेक्टेंगल होंगे? इसमें 9 रेक्टेंगल होंगे। अब ऐसे यहाँ पे देखिए दूसरे क्वेश्चन में, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, मैंने कहा सबसे पहले हमें नंबरिंग लिखनी है, 1 2 3 4। क्लियर है? 4 तक हमने नंबरिंग लिख ली। अब यहाँ भी लिखेंगे 1 2 3 और 4। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें रो कॉलम का कोई वो नहीं है, सममित आकृति हो या असममित आकृति हो, दोनों में यही ट्रिक लगेगी। रो को कॉलम से गुणा कर दिया जाएगा दोनों का योग करके। तो इसमें हम यहाँ पे योग करेंगे, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 4 10। तो 10 यहाँ से आया और 10 यहाँ से आया। क्लियर है? तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो 10 × 10, अर्थात इसमें कितने रेक्टेंगल होंगे? इसमें 100 रेक्टेंगल होंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, ऐसी टाइप जहाँ पे भी दिख जाए हमें रेक्टेंगल फाइंड करने को, तो उसमें हम यहाँ पे करेंगे, इनमें पहले काउंटिंग लिखेंगे, फिर रो और कॉलम की काउंटिंग का योग करके उनको आपस में गुणा कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है, और इसमें भी हमें वही करना है कि काउंटिंग लिखनी है, 1 2 3, 1 2
3 4 5। ठीक है, अब हम इनके सबका योग कर देंगे। ये देखिए 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो यहाँ से मिला हमें 15। क्लियर। अब यहाँ से देखिए 1 और 2 3, 3 3, यहाँ से मिल गया हमें 6। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो 6 गुणा 15 बराबर 90। तो इसमें टोटल रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे? इसमें टोटल रेक्टेंगल हो जाएंगे 90। क्लियर है, ये समझ आ गया दोस्तों। कहीं कहीं पे ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहीं पे ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है हमें। इसमें क्या होता है कि खाली सीधी एक लाइन बनी होती है और इस लाइन में बताना होता है कि कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं। क्लियर है। तो इसमें देखिए, इसमें कैसे करेंगे हम? इसमें भी हमें सेम करना है कि हमें काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसमें आपने काउंटिंग लिखी। काउंटिंग लिखने के बाद हमें इसको क्या करना है? इन सब का योग कर देना है। देखिए यहाँ पे 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21। तो इसमें टोटल रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। दोस्तों जहाँ पे भी आपको ऐसी आकृति दिखे, खाली एक लाइन बनी हो और उसमें ऐसे बीच में वो बने हो, तो इसमें आपको क्या करना है? सीधे काउंटिंग लिख के उन सब का योग कर देना है। क्लियर है। तो देखिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे एक जो अगला क्वेश्चन है, ये दिया है एक एल टाइप की आकृति दी है और इसमें हमें बताना है कि कितने रेक्टेंगल होंगे। तो इसमें भी हम दोस्तों क्या करेंगे? इसमें हम काउंटिंग लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। और यहाँ को भी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे? इन सब का योग कर देंगे। क्लियर है। अब इन सब का योग करेंगे। देखिए 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। तो यहाँ से हमें मिले 21 और यहाँ पे भी सेम है 6 तक, तो यहाँ से भी मिल गए 21। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, 21 में 21 को जोड़ देंगे। जहाँ पे भी आपको ऐसी एल वाली आकृति दिखे तो उसमें आपको करना है, इनको जोड़ देना है। ठीक है, तो मैंने किया 21 प्लस 21। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिला 42। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? 42 मिल गया। तो इसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो 1 है ये दोनों में काउंट हुआ है, इधर भी काउंट हुआ है, इधर भी काउंट हुआ है। तो आपको इसके लिए क्या करना है? जहाँ पे भी आपको एक ऐसा जॉइंट दिख जाए, ये जहाँ पे भी आपको एक ऐसा जॉइंट जैसा दिख जाए, उसमें आपको क्या करना है कि उतने जितने जॉइंट होंगे उतने माइनस कर देने। तो मेरे को यहाँ पे एक ही जॉइंट दिखा था जिससे कि दोनों ओर ऐसे बन रहा था आकृति, तो एक जॉइंट दिख रहा था तो मैंने एक माइनस कर दिया। क्लियर है। तो यहाँ पे 41 रेक्टेंगल हो जाएंगे। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है? कॉलम और रो को प्लस करना है। पहले इनका योग किया, फिर इनको आपस में जोड़ दिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो 1 है वो दोनों में काउंट हुआ है, इसमें भी काउंट हुआ है और इसमें भी काउंट हुआ है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि जहाँ पे भी ये जॉइंट दिखेगा उतने माइनस कर देने, जितने जॉइंट होंगे उतने माइनस करने इसमें से। क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है और इसमें भी हम सेम ऐसे ही काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब यहाँ को लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 हैं, तो यहाँ पे 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10। तो यहाँ पे मिले हमें 10। अब इसके बाद देखिए, ये देखेंगे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो यहाँ से मिले हमें 15 और यहाँ पे भी सेम है 1 और 2 3, 3 3 6 4 10, 10 5 15। तो यहाँ से भी हमें मिले 15। क्लियर है। तो दोस्तों हम इन सबको ऐड करेंगे, 15 प्लस 15 प्लस 10। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो 15 दूनी 30, 30 और 10 40 मिल गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 40 अभी तक मिला है, इसमें से माइनस कितना करेंगे? देखिए एक यहाँ पे हो गया एक जॉइंट और एक जॉइंट यहाँ पे हो गया, तो हम इसमें से 2 माइनस कर देंगे। तो हमें कितने रेक्टेंगल मिल गए? इसमें से हमें मिल गए 38 रेक्टेंगल। ठीक है, तो इस आकृति में कितने हैं? टोटल 38 आयत हैं। अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है और इसमें भी हम सेम करेंगे, काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3। यहाँ से जोड़ेंगे 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10। ठीक है, और यहाँ से किया हमने 2 और 1 3, 3 और 3 6। ठीक है, तो 10 को 6 से गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पे रो और कॉलम वाला है, तो 10 गुणा 6 किया हमने, तो 10 छक 60। तो इसमें कितने रेक्टेंगल होंगे टोटल? इसमें होंगे 60 रेक्टेंगल।
क्लियर है दोस्तों? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपने इसके पिछले 2 पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर देखिए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस तरह से बना है और इसमें हमें बताना है कि कितने रेक्टेंगल होंगे। क्लियर है? तो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम ये देख के थोड़ा सा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है किस टाइप की आकृति है, तो इसको देखो, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें काउंटिंग लिख लेनी है 1 2 3 और 4, 1 2 3। ठीक है, अब इसके बाद इसमें भी लिखेंगे 1 2 3 और 4। क्लियर है? तो देखिए दोस्तों, इस आकृति में कितने रेक्टेंगल हैं अगर हमें निकालने को बोलता है तो हमें सबसे पहले इनका योग करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 मिल गया। यहाँ पे मिला मेरे को 3 और 3 6, और यहाँ पे भी मेरे को मिल गए 10। ठीक है, तो 10 प्लस 10 प्लस 6 यानी कि टोटल कितने मिल गए, इन तीनों को प्लस करके मेरे को 26 मिल गए यहाँ से। क्लियर है? इतने तक मेरे को 26 मिल गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो अभी हमने केवल इनके निकाले हैं। अब मैंने निकाला, ये देखिए, एक मैंने ये वाला निकाला, ये ऊपर का। ठीक है, एक रेक्टेंगल मेरे को यहाँ से मिला, और एक रेक्टेंगल मिल गया मेरे को ये नीचे वाले 2 यहाँ से मिल गया, 2 रेक्टेंगल मिल गए, और एक ये सबसे बड़ा वाला जो बाहर वाला है ये मिल गया। तो 26 प्लस 3 कर दूंगा मैं। क्लियर है? तो 26 प्लस 3 29। तो इसमें टोटल कितने रेक्टेंगल होंगे, 29 रेक्टेंगल होंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए, देखने में जो आकृति टफ लग रही है, कुछ नहीं है, आपको सेम नंबरिंग करनी है और उनका योग करके आपस में जोड़ देना है। क्लियर है? और उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि ये बड़े ऊपर वाले 2 एक आकृति बना रहे हैं और नीचे वाले 2 एक आकृति बना रहे हैं, और ये जो बड़ी वाली बाहर की थी ये भी एक रेक्टेंगल बना रही है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है, और इसमें भी हम वैसे ही निकालेंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस निकाल रहे थे, लेकिन ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग आकृति दिख रही है, तो घबराने की बात नहीं है, आपको इसमें भी वही ट्रिक लगानी है, सेम ट्रिक लगानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें नंबर, अगर मैं केवल इतना देखूँ पहले, केवल ये वाली आकृति देखिए, केवल ये वाली, तो ये आकृति तो एक असममित आकृति जिसको हम कर रहे थे वही आकृति है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते थे, सममित आकृति दिख रही है तो इसमें हम नंबरिंग लिख देंगे 1 2 3 और 4, 1 और 2, केवल इतना ही, ये वाला पार्ट हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना था, 1 और 2, 1 और 2 को हमने जोड़ा तो 1 प्लस 2 किया तो यहाँ से 3 मिल गया, और यहाँ से कितना मिल गया, यहाँ से मिल गया 10। देखिए 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 यहाँ से मिला और 3 ऊपर से, तो 10 गुणा 3 यानी कि 30 मिल गया हमें इस वाले से। क्लियर है? इस वाले से 30 मिल गया। इसके बाद देखिए 31 ये हो गया, 32 ये हो गया। ठीक है, 32 मिल गए। अब उसके बाद देखिए मैंने कहा एक रेक्टेंगल ये बन रहा है। ठीक है, ये 32 हो गए थे, 32 के बाद 33, और एक ये बन रहा था 34। ठीक है, 34 हो गए। और सेम चीज़ ऐसी देखेंगे अगर हम इसके साथ, तो ये चीज़ बन गई एक 35 और एक ये 36। ठीक है, इतना बना। 36 यहाँ से हमें मिल गए हैं, मतलब 30 में हमने प्लस ये 30 प्लस यहाँ पे 32 हो गया था, प्लस 2 करके ये दोनों, फिर प्लस इसके बाद 32 के बाद 4 हमने किए तो हमें मिल गया था 36। ठीक है, 36 मिल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो एक आकृति दोस्तों ये पूरी जो 3 बना रहे हैं, ये ऊपर के 3 ये बनाएंगे, और एक आकृति ये ऊपर के पूरे ये नीचे के 3 ये बनाएंगे। क्लियर है? हमने इन दोनों को काउंट नहीं किया था, केवल हमने अभी तक यही किया था। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे अब, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। ठीक है, तो प्लस 2, तो इसमें टोटल रेक्टेंगल कितने हैं दोस्तों, तो इसमें टोटल रेक्टेंगल हैं 38। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान देखिए, यहाँ पे त्रिभुज दिया है, जबकि हमें त्रिभुज से कोई मतलब ही नहीं है, त्रिभुज का तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें केवल रेक्टेंगल निकालने हैं, तो इस त्रिभुज को आप छोड़ दो। क्लियर है? तो अब देखो इस आकृति को कैसे करेंगे, इस आकृति को कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, यहाँ पे प्लस बन रहा है, देखिए प्लस ही तो है, चाहे कोने में बने चाहे बीच में बने, बन तो प्लस रहा है। तो प्लस वाली आकृति में हमें वैसे ही पता है, पहले तो हमें वैसे पता है कि प्लस वाली आकृति में कितने रेक्टेंगल होते हैं, 9 रेक्टेंगल होते हैं। अगर हम निकालना चाहें, देखिए 1 2 1 2, ठीक है, तो 1 प्लस 2 किया तो 3 मिल गया हमें यहाँ से, 1 प्लस 2 किया तो 3 मिल गया यहाँ से, तो इन तीनों को 3 गुणा 3 करके
हम निकालते थे 9, ठीक है। जहाँ पे भी मैंने बोला था प्लस वाली आकृति दिखेगी, ये देखिए ये प्लस वाली आकृति ही है, ये प्लस वाली आकृति है। और इसमें कितने मिल रहे थे, इसमें हमें 9 मिल रहे थे। पहला क्वेश्चन यही कराया था, ठीक है। तो ये प्लस वाली आकृति है। यहाँ पे खाली एक त्रिभुज दे दिया था, ये त्रिभुज ऐसे देते हैं कि क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लगे, ठीक है। तो आपको ये त्रिभुज से तो कोई करना ही नहीं है, तो त्रिभुज को आप स्किप कर दीजिए, केवल इतना निकालिए, ठीक है। इतना निकालने के बाद हमारा आया 9। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। आज की वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लगा, कोई भी ट्रिक समझ में ना आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।